बूंदी वासियों को अपना बूंदी न्यूज चैनल, जहां आपको मिलेगी ताजा अपडेट, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़ी जानकारियां और हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी। आज ही चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बनिए। श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, प्राइवेट स्कूल्स के सामने आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर सोसाइटी जिला बूंदी इस मांग पत्र के माध्यम से आपका ध्यान निम्न समस्याओं की ओर आकृष्ट और इनका अतिशीघ्र निराकरण करने हेतु निवेदन करती है। पहला, निजी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं के मध्य जो भेदभाव किया जाता है उसे दूर किया जावे। विभिन्न प्रकार की उत्साहवर्धक योजनाओं से गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी उनसे वंचित रहते हैं, जैसे साइकिल वितरण, लैपटॉप वितरण, नकद राशि आदि। नंबर 2, विभिन्न दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के कारण से जो पेचीदगियाँ तथा भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है उनसे मुक्त किया जावे, जैसे भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र आदि। इनके स्थान पर संचालक से शपथ पत्र लेने की व्यवस्था लागू की जाए। तीसरा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आए दिन प्रपत्र ग के नाम पर अनावश्यक परेशान किया जाता है, जबकि शिक्षा अधिनियम 1992-93 में प्रपत्र ग का प्रावधान नहीं है। साथ ही बोर्ड परीक्षा शुल्क के नाम पर एक बड़ी राशि वसूल कर रहा है और प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क के नाम पर भी मोटी रकम वसूल कर रहा है, अतः इसे हटाया जावे। के तहत नर्सरी, एलकेजी तथा यूकेजी की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों का पुनर्भरण नहीं किया जा रहा है, जो घोर अन्याय का परिचायक है, अतः इस व्यवस्था में सुधार कर प्रतिवर्ष पुनर्भरण करवाया जावे। नंबर 5, आरटी के पुनर्भरण के भुगतान की प्रक्रिया उसी वर्ष में हो। प्रथम किस्त नवंबर माह तथा दूसरी किस्त का भुगतान मार्च माह में करने की व्यवस्था की जाए, जो कि एक्ट में भी प्रावधान है। फिर भी अभी तक सत्र 22-23 व सत्र 23-24 का भुगतान नहीं हुआ है। यह भुगतान जुलाई माह के पूर्व नहीं होने पर आरटी के बच्चों को किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त सभी समस्याओं का निराकरण नहीं किए जाने पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी को आंदोलन की राह पर जाने हेतु मजबूर होना पड़ेगा। अतः श्रीमान निश्चित ही इन समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ना जेरॉक्स तो सब चैनल आगे लगे यहाँ भी माहौल चलते हैं, बैठ जाओ हाँ हाँ आपने भी एक भुगतान होने वाला है, हमारा काम भी हो गया, ट्रेजरी का काम भी हो गया, तो आगे से भी आप सरकार के पास है सर। आगे भी तो आप ही दोगे, हमारे तो आप ही हो मालिक। जिले का भुगतान तो आप ट्रेजरी पास करने के बाद आगे सरकार ने पैसा डालती है ना, बैंक के खाते में। अब आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं पास का। आप तो ये देख लें, केंद्र तो कभी भी मतलब बाकी नहीं छोड़ती, वो तो पैसा भेजती है। आपके यहाँ से लेकिन आप लोग भी तो ऊपर करोगे, हमारा कौन करे भाई साहब, यहाँ से टाइम से बिलिंग निकलते हैं। पास हो गया, आपको स्टेटमेंट बताते हैं पास होने का। 15 तारीख को फिर निकल लेते वो भी 25 तक ही हुआ ना सर। नहीं मेरी पास हो गया, किसका हुआ? एलिमेंट्री के मेरी पास हो थर्ड है, टोकन नंबर 25 तक हुआ था, वही तो सर। 3 किस्तें ट्यूशन हुई। अब आप बताओ। 1.5 साल हमारे पास तो नहीं, 1.5 साल हमारे पास तो है पैसा 1.5 साल भाई बताओ तो, हमारे पेंशन का जो पैसा है वो तो आया ही नहीं ना, क्या करें? 1.5 साल से कब तक तो आपके मिल गए। और वो नाम एक इतना लापरवाह है आपका। 15 तारीख को बिल भेज देते हैं, यहाँ से 24 तारीख को बिल भेज रहे उसको, वो भी लगातार हम पीछे लगे रहे उसके यहाँ। सरकारी बात करेगी फिर यहाँ हमारा अधिकारी आपने मांग सके, फिर आप अगर आप तो जान रहे हो कि जो काम हमारे लेवल का है वो पेंडिंग हो तो मैं तो आपसे बात करूँ, आप नहीं क्या मैं करवा दूंगा। अब अब हमारे लेवल पर पेंडिंग ही नहीं है, ट्रेजरी के लेवल पर पेंडिंग ही नहीं है बूंदी में। अभी तो क्या करें, आपके यहाँ से निकलते हैं, ये राम एक
हमारे पास दूसरा रास्ता ही नहीं है बच्चों को बिठाने बता आप बताओ, दूसरा रास्ता ही नहीं स्कूल है। है वैसे ही वेंटिलेटर पे, अब वो वेंटिलेटर पे तो स्कूल है, फिर उसके बावजूद भी अगर आपका पैसा नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे जितने भी खड़े हैं 1 लाख से कम पेमेंट एक का भी नहीं है। 4 महीने छोटी मोटी रकम थोड़ी होती है। 4 महीने से मिल रहे हैं लगातार, 4 महीने से मिल रहे हैं। बराबर आ रहे हैं सर हम। 15 महीने हर चीज का चैनल होता है, कोई चीज कहाँ तक जाएगी? भाई इस महीने का भुगतान नहीं किया। आपके पास फिर आपसे कलेक्टर साहब के पास कहीं ना कहीं एक आदेश तो आपकी तरफ से अभी आपके सामने स्टेटमेंट मंगाई लिया, वो स्टेटमेंट आ जाएगा। अरे भाई साहब, वो आपने अरे आप एक बार बताओ, हमने कलेक्टर साहब को लिख करके दिया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद होने के लिए 30 तारीख के बाद उसकी आप जो वो भी सरकारी भवन है। अब आप कहाँ दिखा रहे हो? 7.5 मुझे पता नहीं। वहीं तो लगता है रसीद 6,000 की रसीद लगती है, 6,000 की रसीद तो यार आप तो देते हो रिश्वत के पैसे? रिश्वत नहीं है। रसीद मिलती है ना, हम जवाब देने में 6,000 रुपये नगद जमा होते हैं। एक बार वैसे तो गारंटी तो स्कूल संचालक की है ना, तो स्कूल संचालक शपथ पत्र दे रहा है, तो शपथ पत्र के आधार पर इसको निर्धारित किया जाए। लिखा है। और जो एक मुद्दा जो ये अभी जो चर्चा में है, आरटी के तहत नर्सरी, एलकेजी तथा यूकेजी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों का पुनर्भरण नहीं किया जा रहा है, जो घोर अन्याय का परिचय है। अतः इस व्यवस्था में सुधार कर प्रतिवर्ष पुनर्भरण करवाया जावे। और अगर अभिभावक से पैसा डायरेक्ट स्कूल संचालक ले ले तो उस समय विभाग कुछ नहीं करे। विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ऐसी आदेश नहीं है। सारी मांग ऐसा से पहुँचा देंगे। और वैसे भी आप कल अखबार दोगे, सारी चीजें पहुँचेगी। सही बात मेन तो भुगतान कर रहे हैं आप, पार्टी के भुगतान का चाहिए। पुरुषोत्तम मंगल, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी संरक्षक मंडल का सदस्य हूँ मैं। हम सभी प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य और निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालक बहुत दुखी मन से आज जो है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रारंभिक की सेवा में उपस्थित हुए हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो काफ़ी समय से सभी स्कूलों को परेशान कर रही है। जैसे राज्य सरकार सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के बीच में भेदभाव करती है। कोई प्रोत्साहन राशि देनी होती है, कोई प्रोत्साहन की वस्तु देनी होती है, उसके ऊपर भी वह जो है भेदभाव रखती है। गैर सरकारी विद्यालयों के बच्चों को नहीं मिलता है, तो क्या वो बच्चे शिक्षण प्राप्त नहीं कर रहे हैं? क्या वो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? सरकार ने मान्यता दी हुई है, फिर ये भेदभाव क्यों? उस विषय को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं कि ये भेदभाव समाप्त किया जाए। और उसी प्रकार से जो कुछ दस्तावेज मांगती है सरकार, वो सरकारी स्कूलों से नहीं मांगती है, और मांगते होगी तो मांगे वो, लेकिन प्राइवेट स्कूलों से मांगती है तो उसमें क्या है? भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी और अनावश्यक उलझन, ये 3-4 चीजें होती हैं उसमें। जैसे भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, इसी प्रकार से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, तो ये चीज वहां बनाना ही बहुत मुश्किल रहता है जी। वहां पैसा दो पहले इंजीनियरों को या किसी को, या फिर रसीद बनवाओ बड़ी सारी, फिर हर साल में 10 साल में 5 साल में ले लें, या फिर शपथ पत्र ले लें। ऐसा कुछ व्यवहारिक एक व्यवस्था होनी चाहिए। और उसी प्रकार से बोर्ड जो है वो प्रपत्र ग के नाम पर स्कूलों को परेशान करता है। 2-2, 4-4, 5-5 लाख की पेनल्टियां निकाल देता है। अरे क्या हो रहा है? ये तमाशा हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बेचारा देगा कहाँ से? स्कूल चलाना भारी पड़ रहा है कोरोना के बाद, तो उसको प्राइवेट स्कूल चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, विशेषकर गाँव के स्कूलों में। तो ये सब समस्याएं हैं इस प्रकार की। और आरटीई की समस्या है। आरटीई में सरकार ने जो है बार बार नए नियम लागू करती है। कभी तो कहते हैं एंट्री क्लास नर्सरी, कभी कहते हैं एंट्री क्लास फर्स्ट, कभी कहते हैं दोनों कक्षा, और पुनर्भरण करेंगे फर्स्ट में। क्यों करेंगे पुनर्भरण भाई? मुफ्त में पढ़ाया, मतलब 3 साल तक उनको कौन पढ़ाएगा मुफ्त में? तो ऐसी व्यवस्था करें ना, ताकि वो पहले एंट्री क्लास नर्सरी थी, अभी भी नर्सरी होना चाहिए, और उसका पुनर्भरण होना चाहिए। समय पर पुनर्भरण नहीं होता है, जबकि आरटीई के अधिनियम में ये बात लिखी हुई है कि उसी वर्ष उनको भुगतान होना चाहिए। तो ठीक है सर, भुगतान समय पर हो, ये सारी मांगे हमारी है उनको लेकर के। और 1 जुलाई से हम लोग बिठाएंगे नहीं आरटीई के बच्चों को, क्योंकि हमारे को इस माह में भुगतान होना चाहिए।